नमस्कार। मेरे चैनल योग ऑफ ऑथर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है खून सफ़ेद। चलिए तो शुरू करते हैं। चैत का महीना था, लेकिन वे खलियान जहाँ अनाज की ढेरियाँ लगी थीं पशुओं के शरणास्थल बने हुए थे। जहाँ घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहाँ आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद ना गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले ना समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास ना जमे। बादल आते, घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थीं। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए, बलिदान किए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए। लेकिन इंद्रदेव किसी तरह ना पसीजे। ना खेतों में पौधे थे, ना गोचरों में घास, ना तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखे धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहाँ जिसको सुभीता हुआ वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादो राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थीं। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था। उसी के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आप कई दिन से दाने की सूरत न देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह शुद्धातुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो। लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है, वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा। उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के सब
चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती रही, जादू राय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई। किसी ने इतना भी न पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुँचे उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सबके सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में ना कोई किसी का मित्र था, ना हितु। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों के भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे, उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधो ने आंख खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथ के सहारे उठा बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज करके बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहाँ खेड़े गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकियाँ रोटियां सेक रही थीं। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़की ने अपनी ज़िंदगी में इन स्वादिष्ट चीज़ों को कभी न देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज़ ऐसी चीज़ें खिलाओगे? पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्करा कर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहाँ, वह मुझे रोज़ चने की रोटियाँ खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियाँ बनाई और साधु को पुकारने लगी,
साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा। मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज़ चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वही सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहाँ 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयाँ दी। उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहाँ से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहाँ पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी दूर देखकर उसने जादू राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला। यह देखकर देवकी ढांडे मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह न था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ियों के पहिए और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे। यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान ना हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गई। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे बढ़े, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिक रहे। उसी वृक्ष पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठ रहे। देवकी और जादव को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते, 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थीं, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर ले जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियाँ भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद का तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलियानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक गाहों का झमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था।
चादुराय के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफ़ेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहाँ की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती है। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफ़ायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधों की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन हैं, रोज पूजा होती है। चादुराय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज़ सुनते ही जादूराय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूंकते हुए कुत्तों को धुतकारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादूराय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधो उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी से छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधो ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पाने के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्यों को रोकर बैठ रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुध न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माता जी, अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुँच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला है। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादूराय की तरफ देखकर कहा,
यह बड़ी कठिन बात है, साधु बोला। बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों ना जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का ना रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठकुराइन ठकुराइन बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चूं तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी बिरादरी है थोड़े ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे, बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूँ? यह कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए ना, यह मेरा किया ना होगा। इतने निर्लज्ज नहीं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को ना समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूँगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। जिनका खून सफ़ेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू मैं अब तुम्हें ना जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह कितना अपनापन था। बोला, माँ आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं ना जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जातिच्युत कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूँगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदरपूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा,
फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देख समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहाँ अपना कोई न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफ़ेद हो गया। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।